और आज जिस लीडर का ये सेशन होने जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शायद आपने इससे पहले भी सेशन अटेंड किए। कल का सेशन भी अमित सारंग जी का बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहा है, लेकिन आज का सेशन उस सबसे ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ होगा। तो आज के जो लीडर हैं उनकी एनर्जी का लेवल एक नेक्स्ट लेवल है और वो दार्जिलिंग में यंगेस्ट डायमंड भी हैं। जी पवन जी, मैं आपकी बात मान लेता हूं और आपने ये सही मुझे याद दिलाया है, तो मैं रिकॉर्ड इस मीटिंग को कर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज का जो सेशन है वो एक बहुत जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। एक बहुत शानदार लीडर जो फुल ऑफ एनर्जी है, जो आपको प्रैक्टिकल टिप्स बता सकते हैं सक्सेस के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत फास्टेस्ट डायमंड भी हैं, यंगेस्ट भी हैं और फास्टेस्ट भी हैं। तो उनसे आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं ज्यादा टाइम आज क्योंकि नहीं लूंगा, और मुझे पता है कि सारे लोग जो जानते हैं उनका नाम, वो उनसे सीखना चाहते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा पंकज चौधरी जी को। पंकज चौधरी जी हमारी कंपनी के यंगेस्ट डायमंड है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो मैं चाहूंगा पंकज जी अगर सुन रहे हैं तो अपना कैमरा ऑन करें। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पंकज जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए, और पूरी उम्मीद है सर कि मैं बेहतर प्रेजेंटेशन, बेहतर ट्रेनिंग आज दे सकूं जी। सो यस, थैंक यू सो मच सर अगेन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव वेबिनार के अंदर। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, फरवरी 1 से दार्जिलिंग के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन शुरू हो गया है, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम। आप हर दिन नए नए ट्रेनर्स को सुन रहे हैं, नई नई ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है उससे आपकी पूरी टीम के अंदर एक नया मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। और मैं अगर पर्सनली अपनी टीम की बात करूं, ऑनेस्टली मेरी टीम के अंदर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है पहले 4 दिन की ट्रेनिंग्स का। 4 जो ट्रेनिंग्स उन्हें मिली हैं डिफरेंट तरीके से, और आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल एनडीओ ट्रेनिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, जो बिगिनर्स के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी ट्रेनिंग है, वो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जब तक आप बाकी के लोगों को कनेक्ट करेंगे, 2 मिनट में आपको और दे रहा हूं, तब तक मैं बहुत सारे न्यू जो लोग हैं, न्यू जो फेस हैं, उनको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं जयपुर राजस्थान से आप लोगों के बीच में लाइव हूं। मैं एसोसिएट हूं दार्जिलिंग से लास्ट 1 ईयर से। कमाल की बात यह है कि मुझे 1 साल इसी महीने में कंप्लीट हुआ है, और इस 1 साल के अंदर दार्जिलिंग का बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। हम सब जानते हैं बहुत ही शानदार प्रोडक्ट रहे हैं, और उन बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के साथ में बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ मैंने हासिल की है अपनी टीम के साथ में, दार्जिलिंग के मैनेजमेंट, अपनी अप्लायंस और इन सारे प्रोडक्ट के साथ में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से कि आप भी अगर मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए अगले 1 साल में आप डायमंड होंगे। आज की ट्रेनिंग का जो पर्पस है वो यही है कि आज की इस ट्रेनिंग को अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और आफ्टर ट्रेनिंग अगर आप इन बातों को अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको ये बिलीव दिला सकता हूं कि आने वाले साल आप भी डायमंड बन के ये ट्रेनिंग ले रहे होंगे और बाकी के लोगों को बता रहे होंगे कि आज के 1 साल पहले हमने ये ट्रेनिंग अटेंड की थी। सो दोस्तों, ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में ग्रो करने के अंदर, और मेरा ये मानना है कि कोई भी ट्रेनिंग तब तक आप कंप्लीट नहीं सीख सकते जब तक आपका माइंडसेट उससे सीखने के लिए रेडी ना हो। जैसा अभी आशीष सर ने बोला कि कल अमित जी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली, पिछले 3 दिन से बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स हुई, और आज भी उम्मीद है कि पंकज जी बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेंगे। सर ने ऑलरेडी मेरे बारे में ऑलरेडी एक होप रख दी। बट मैं आपको बता दूं, ये ट्रेनिंग अगर आपके प्रैक्टिकल ग्राउंड में अगर आपको रिजल्ट नहीं देगी तो इस ट्रेनिंग का कोई सार्थक अर्थ नहीं रह जाता, और ये तब तक नहीं देगी जब तक आप क्लियर माइंडसेट के साथ यहाँ पे नहीं बैठेंगे। अगर आप यहाँ पे बैठ के आपके माइंड में अभी भी इधर उधर की बातें चल रही हैं, आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, आप किसी शांत एरिया में नहीं बैठे हुए हैं, कोशिश कीजिए आप ईयरफोन लगाएं ताकि अब बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना आए। एक शांत एरिया में आप बैठे और माइंड बिल्कुल क्लियर हो कि ये 1 घंटे मैं पूरी तरीके से D9 की ट्रेनिंग को समर्पित करता हूं। मैं उन सीनियर से सीखना चाहूंगा कि किस तरीके से मैं D9 में ग्रो कर सकता हूं। सो अगर आप रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए रेडी, ताकि मैं आप लोगों के बीच
बीच में आज की इस प्रेजेंटेशन को शेयर करूंगा और हम बहुत ही जबरदस्त माइंडसेट के साथ आज की इस ट्रेनिंग को सुनेंगे। एक्साइटमेंट मुझे जरा एक बार आप चैट बॉक्स में दिखाइए, क्योंकि सर ने बताया ही था कि पंकज जी के अंदर एनर्जी है, तो मेरे को आपका भी एक्साइटमेंट चाहिए। तो एक बार एक्साइटमेंट आप अपना चैट बॉक्स में शो कीजिए। मुझे पता है कि आप यहाँ हूटिंग नहीं कर सकते, तालियां नहीं बजा सकते, लेकिन चैट बॉक्स को भर सकते हैं, अंगारे लगा लगा के चैट बॉक्स को भर सकते हैं। और आपका माइंड बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, फोकस बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। तो सो थैंक यू सो मच। तो सारे लोग रेडी हैं? सो यस, हियर वी गो। मैं यहाँ अपनी आईपैड की स्क्रीन को अभी शेयर कर रहा हूं। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। एक बार बस मुझे बता दीजिए, क्या स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है? आईपैड स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, थैंक यू। ओके, सो अगेन वेलकम एवरीवन। कुछ निर्देश मान लीजिए या रिक्वेस्ट मान लीजिए कि ये 60 मिनट का जो सेशन है, इस बीच में आप कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर नेटवर्क एरिया में बैठे हो, जहां आपके प्रॉपर नेटवर्क आ रहे हो, और कोशिश कीजिए कि आप लास्ट तक गेन करें, बिल्कुल बीच में इस मीटिंग को मिस ना करें, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये इस तरीके से डिजाइन है कि हर एक लाइन एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप बीच में मिस कर देते हैं तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। सो इसलिए आपको कोई कॉल आता है या मैसेज आता है तो अगले 40 से 45 मिनट प्लीज उसे अवॉइड करिएगा। सो यस, आज की प्रेजेंटेशन दार्जुब 9, हम जानते हैं एक ऐसा नाम जो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आज मार्केट के अंदर एक बहुत ही सुनहरा नाम बन चुका है। हर किसी के मुंह से हमें ये बात सुनने को मिलती है कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि दार्जुब 9 के अंदर हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का पर्पज यही है, हर कोई पर्सन जानना चाहता है कि सर यहाँ पे डायमंड कैसे बने, यहाँ पे 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग तक कैसे पहुंचे, यहाँ पे ग्रो कैसे करें। सबको वो कैसे पता करना है, सबको वो हाउ पता करना है। उस कैसे को बताने से पहले मैं आप सबको ये समझाना चाहूंगा दोस्तों कि जिंदगी में किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए हाउ से ज्यादा जरूरी वाई होता है दोस्तों। कैसे से कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि हमें क्यों किसी काम को करना है। तो दार्जुब 9 में कैसे काम करना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है दार्जुब 9 क्यों करना है। और सबसे पहले मैं बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सबको दार्जुब 9 को क्यों करना है, वही दार्जुब 9 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आज हम दार्जुब 9 के साथ एक ऐसे मिशन से कनेक्ट हैं जो आने वाले समय में हर किसी की जुबान पे होने वाला है दोस्तों। और समझदार व्यक्ति वो होता है जो समय के साथ चलता है, और इंटेलिजेंट व्यक्ति वो होता है जो समय से आगे चलता है। आज दार्जुब 9 समय से आगे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। आज केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और दार्जुब 9 इसके बारे में पिछले 4 सालों से प्रचार कर रही है। यानी हम एक ऐसे मिशन का पार्ट हैं जो आने वाले समय में हर एक बच्चे की जुबान पे होने वाला है। और अगर हम ऐसे मिशन से जुड़ते हैं तो हमारा भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, जिससे हमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो हमारे पास सर्टिफाइड ऑर्गेनिक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है दोस्तों। दो लोग बहुत बोल देते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक है, इस लाइन को पढ़िए, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है हमारे पास। आपको सिर्फ बातों कहने के लिए ऑर्गेनिक नहीं, पूरे सर्टिफिकेट्स के साथ और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों, सिर्फ 3.5 साल का समय हुआ है और 200 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज हम ला चुके हैं। 200 से ज्यादा प्रोडक्ट आज हमारे पास हैं। नेशनल और ग्लोबल लेवल के सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, और ओनली कंपनी, इकलौती ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट्स की लैब टेस्टिंग भी आपको प्रोवाइड कराती है कि आप इनकी रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं। कमाल की बात यह है कि दोस्तों, एक ऐसी मैनेजमेंट जिसका पूरा विजन बहुत ही लॉन्ग टर्म का है, और सबसे बड़ी बात, ये पैन इंडिया लेवल पर ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल कराती है। इससे क्या फायदा है
कि आप ऑल इंडिया लेवल पर अपने काम को बहुत ही ड्रास्टिकली अपना काम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट से आगे अगर प्लान पे बातचीत करूं, हालांकि कल भी अमित जी ने भी बताया होगा, लेकिन मैं भी थोड़ा संक्षेप में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारे प्लान की जो सबसे खास बातें हैं कि इसमें उन सारी खूबियों को शामिल किया गया है जिससे एक कंज्यूमर से एक लीडर को हर एक लेवल पर बेनिफिट हो सके। यहाँ पे रिटेल के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट दिया गया है, वो भी अगर आप देखेंगे तो बिगिनर लेवल से आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के प्लान देखे हैं, अगर आप देखें तो एक लेवल अचीव करने के बाद आपको डिस्काउंट मिलते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट तक आप जाते हैं, लेकिन बिगिनर लेवल से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है, मैक्सिमम रिटेल करने का मौका दिया जा रहा है। कंसिस्टेंसी का हाईएस्ट जो बेनिफिट देखा है वो मैंने यहाँ पे देखा है, 35% तक कैशबैक ऑफर कंसिस्टेंसी में यहाँ को मिलता है। कमाल की बात यह है कि कंसिस्टेंसी की कंडीशंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, कंसिस्टेंसी भी सिर्फ 1500 रुपए की रखी गई है। इनकम करने के लिए कोई हैवी कंडीशंस नहीं है, प्लान बहुत ही बैलेंस और पूरी तरीके से वेल कैलकुलेटेड है। सबसे मजे की बात, आपके एंड डेप्थ पे आने वाले टर्नओवर से भी आपको पैसा मिलेगा, यानी अनलिमिटेड लेवल तक आपको इनकम मिल रही है। मैक्सिमम इनकम्स के अंदर आपको कैपिंग नहीं दी जा रही है। जनरेशन और बाइनरी को मिक्स करके इस प्लान को तैयार किया गया है, और कैलकुलेशन में तो ये मास्टरपीस है ही, जितना सारे लोगों ने समझा होगा, कल के प्लान में आपने देखा भी होगा। तो अगर हम देखें तो हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लान है, बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट है। लेकिन अब आता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्या ये सब होने से हम कामयाब हो सकते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। आप अपने शहर की सबसे महंगी, सबसे प्रीमियम जिम में जाइए और अपने साथ 2 नौकर और लेके जाइए जो आपकी बोतल भी पकड़ेंगे और आपकी टॉवल भी पकड़ेंगे, और फुल ऐसे लेके जाइए, जो बॉडी बिल्डर हो ऐसे अपने साथ में लेके जाइए, और उस पूरी सबसे प्रीमियम जिम के अंदर आप एंट्री कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी फीस भरिए और अपने घर पे आके बताइए कि मैंने अपने शहर की सबसे प्रीमियम जिम को ज्वाइन किया है। अब देखना अगले 1 महीने में मेरे 6 पैक एप्स निकल जाएंगे। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, क्या नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आपके 6 पैक एप्स निकलेंगे? अगर आप अगले 1 महीने जिम बिल्कुल ना जाएं, अगर आप जिम में जाके कोई कसरत भी ना करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपकी बॉडी बन सकती है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बन सकती। बहुत ज्यादा समझदारी वाला पॉइंट दे रहा हूं दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन कितनी सॉलिड है, प्लान कितना जबरदस्त है, लेकिन वो अपना काम करेंगे और आपकी कामयाबी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। और आज की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि आप कामयाब कैसे होंगे, उसके लिए आपको किन किन पॉइंटों को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, हमें काम कैसे करना है। अगेन, कैसे से कहीं ज्यादा जरूरी है क्यों। जब तक हमारे पास क्यों नहीं होगा, जब तक हमारे पास वाई नहीं होगा, सारे हाउ व्हाट सब नेगेटिव हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। और अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है ना, तो सारे हाउ आप खुद फाइंड आउट कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो हमेशा ये फाइंड आउट करिए कि आपको किसी काम को करना क्यों है। आज आप सब D9 के साथ एसोसिएट हो चुके हैं, आज हम सब D9 के डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या सब D9 के डायमंड बन पाते हैं? नहीं दोस्तों, सभी D9 के डायमंड नहीं बन पाते। और क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि जब तक लोगों के पास अपना क्यों नहीं होता, अपना वाई नहीं होता, तब तक आप डायमंड नहीं बन सकते। सो अगर आप जिंदगी में एक गुड सक्सेस अचीव करना चाहते हैं दार्जुम 9 के अंदर, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल वाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी स्टोरी से सुनाऊंगा, आप खुद से कोरिलेट करने की कोशिश करिए। मान के चलिए सर्दी का समय है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, और रात के 12 बजे आपका दोस्त आपको कॉल करता है कि भाई यार थोड़ा बाहर घूमने का मन है, चल बाहर घूमने चलते हैं। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको फीवर है। ऐसे में आप अपने दोस्त को क्या रिप्लाई करते हैं? आपका अपने दोस्त को रिप्लाई जाता है कि नहीं भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं चल सकता। तो आप मना कर देते हैं। अब मैं सेम सिचुएशन को दोबारा आपके सामने रखता हूं। आपकी तबीयत पहले से भी कहीं ज्यादा खराब है,
सर्दी भी पहले से ज्यादा पड़ रही है, आपकी बहुत ज्यादा हालत खराब है, और ऐसे में आपकी माँ का कॉल आपके पास आता है कि बेटा आज ट्रेन बहुत लेट हो गई, मैं तुझसे मिलने आई हूँ, मैं स्टेशन पे खड़ी हूँ, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, तू मुझे लेने आ जा। मुझे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, क्या आप अपनी मॉम को ये बोल देंगे कि नहीं मॉम मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता? नहीं, आपकी तबीयत चाहे जितनी खराब है, लेकिन फिर भी आप अपनी मॉम को लेने के लिए स्टेशन जाएंगे। प्रॉब्लम दोनों केस में सेम हो, लेकिन जब आपके पास पर्पज बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम अपने आप छोटी हो जाती है, और उस पर्पज को हम वाई कहते हैं। जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है ना किसी काम को करने का, तो लाइफ की छोटी छोटी दिक्कतें, छोटे छोटे चैलेंजेस सब छोटे लगने लग जाते हैं। और जब हमारे पास वाई नहीं होता तो हमें दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शन, सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर दिखाई देनी शुरू होती है। आप देखा होगा कि कई लीडर होंगे, वो अपनी टीम में बात करते होंगे, सर ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है। आपको भी दिखाई देती होगी हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं मान रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम्स तब तक आपके सामने है जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना, तो उसका एक ही तरीका है दोस्तों, अपनी वाई लिस्ट तैयार कीजिए। अपनी डायरी के फ्रंट पेज पर ऐसे कम से कम 5 रीजन लिखिए जो आपको जिंदगी में कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनको आप डेली सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़िए दोस्तों। कामयाब होने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। आज की ट्रेनिंग का पर्पस है अपने ऊपर काम करना, क्योंकि बोलते हैं जब अंडा बाहर से फूटता है तो एक जिंदगी खत्म हो जाती है, और जब वही अंडा अंदर से फूटता है तो एक जिंदगी शुरू हो जाती है। तो जब तक आप अपने अंदर से चीजों को नहीं सीखेंगे, तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, और वो तभी होगा जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड वाई होगा। तो आज ही सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपनी वाई लिस्ट तैयार करनी है, और इसको डायरी के फ्रंट पेज पे लिखना है, 5 स्ट्रॉन्ग वाई, और इनको हमें डेली मॉर्निंग में पढ़ना है, ताकि हम काम करने के लिए अपने आप को डेली प्रेरित कर सकें। सेकंड चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए, देखिए काम हम सब करते हैं, लेकिन काम करने वाले लोगों की 2 कैटेगरीज मैंने देखी। पहले लोग वो होते हैं जो बड़ी खुशी के साथ काम करते हैं, जैसे आप आशीष सर का एग्जांपल ले लीजिए, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा स्माइल करते रहते हैं। ऐसे आप अगर मेरा भी एग्जांपल देखें, आप कभी भी मेरे से मिलेंगे, मोस्टली स्माइल में करता रहता हूं। तो काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है आप खुशी खुशी काम करिए, दूसरा तरीका है आप परेशान होकर काम करिए। काम आप दोनों ही केस में करते हैं, लेकिन जब आप खुशी खुशी काम करते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है। और वो खुशी कहां से आती है, जब आप काम अपने सपनों के लिए करते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए करते हैं। अब जब बात सपनों की आई है तो मैं एक बात आपको जरूर बता दूं कि यहाँ उन सपनों की बात नहीं हो रही जो आप रात को खर्राटे लेते हुए देखते हैं। तो सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें रात भर सोने नहीं देते। जब आप अपनी डायरी में अपनी ड्रीम लिख लेते हैं ना दोस्तों, जब ये सपने लिख लेते हैं, तो आप काम करने के लिए खुद से प्रेरित होते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग, मैं 8 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्रीम लिस्ट लिखना क्यों जरूरी है, हमें तो पता ही है हमारे सपने क्या हैं। मैं आपको अगेन बोलूंगा, ये जो सपने आप लिख लेते हैं ना, ये आपको प्रेरणा देते हैं, ये आपको हर दिन काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और इन ड्रीम्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके आपको लिखना होता है। फर्स्ट ड्रीम्स आप बनाएंगे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स वो ड्रीम्स हैं जो आपको अपनी 6 मंथ की जर्नी में अचीव करने होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप बिगिनर जब होते हैं तो हमारे पास नॉलेज बहुत कम होती है, कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, तो हमें कुछ छोटे छोटे टारगेट्स लेके उनको अचीव करना होता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, और यहीं से हमारी लीडरशिप की शुरुआत होती है। ये शॉर्ट टर्म ड्रीम कोई भी हो सकते हैं, जैसे मुझे D9 के अंदर फॉर्मल कपड़े अपने लिए परचेज करने हैं, या फिर मैं एक मोबाइल फोन परचेज करना चाहता हूँ, एक अच्छा मोबाइल फोन, ताकि मैं जूम रेगुलर ले सकूं। ऐसे कोई भी शॉर्ट टर्म ड्रीम आपके हो सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आपका ड्रीम कितना बड़ा है, मैटर ये करता है कि आपका ड्रीम चाहे जितना छोटा हो, उस ड्रीम के प्रति आपका पागलपन कितना बड़ा है। दूसरे जो ड्रीम हमें देखने हैं वो है मिड टर्म ड्रीम, जो 6 महीने से 2 साल के अंतराल में हमें अचीव करने हैं। जो कोई बाइक हो सकती है, आपकी कॉलेज की कोचिंग की फीस हो सकती है, आप फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ मिड टर्म ड्रीम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और तीसरे जो ड्रीम होंगे वो आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम होंगे, जिसमें आप कार, घर और भी
अदर ड्रीम्स को ऐड कर सकते हैं। तो जब आप स्पेसिफाई कर लेते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम कौन से हैं, तो आपको क्लियर पता होता है कि पहले आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम अचीव करने हैं, फिर आपको मिड टर्म ड्रीम अचीव करने हैं और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म ड्रीम पे जाना है। ये उसी तरीके से है, जब आप कोई पेपर देने जाएं तो टीचर समझाता है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर जो इजी के बाद कॉम्प्लेक्स और उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। अगर आप डायरेक्ट हार्ड पे जाएंगे तो आप पूरा पेपर खराब कर लेंगे। तो आपको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरफ जाना होता है। अब ड्रीम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको समझनी है, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनको सपने देखना ही नहीं आता। आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इस दुनिया में मैक्सिमम लोगों को ड्रीम लेना ही नहीं आता, उनको सपने बनाना ही नहीं आता, कुछ भी ड्रीम ले लेते हैं। किसी की गाड़ी देखी कि भैया इन्होंने कार खरीदी है, मुझे भी कार खरीदनी है। किसी का घर देखा, मुझे भी घर खरीदना है। किसी की इनकम देखी, मुझे भी इस इनकम पे पहुंचना है। यानी हम वो चीज है कि जो हमें मार्केट में दिख रहा है वो हम कर लेते हैं। और ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये ड्रीम नहीं होते, ये डिस्ट्रैक्टेड लोग होते हैं। ये सोशल मीडिया पे स्टेटस पे अगर किसी को मॉडलिंग करते हुए देखेंगे तो ये सोचेंगे कि मुझे शाहरुख खान बनना है। अगले दिन किसी को बॉडी बनाते हुए देखेंगे तो बोलेंगे कि मुझे जिम का ट्रेनर बनना है। फिर किसी को कोई और काम करते हुए देखेंगे तो मुझे ये बनना है। तो इसके लिए आपको समझना होगा, आपको अपने आप से स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है और अपने ड्रीम्स का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट को मैं एक एक करके समझाऊंगा। स्मार्ट का पहला वर्ड है स्पेसिफिक। आपका जो ड्रीम है वो स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। ये नहीं आज आपका मन है कि मुझे केटीएम चाहिए, कल आपने किसी को जिक्सर चलाते हुए देखा, कलर अच्छा लगा तो आपका जिक्सर पर दिल आ गया कि मुझे जिक्सर खरीदनी है। फिर किसी को कार चलाते देखा, नहीं यार बाइक नहीं, मैं तो कार खरीदूंगा। तो जब आप चीजों को बदलते रहते हैं तो यूनिवर्स तक आपके गलत सिग्नल जाते हैं। हम किसी भी चीज को अचीव करते हैं, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूं कि आपसे कहीं ज्यादा यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपके सपनों को अचीव करने में। और जब आप ही अपने ड्रीम के प्रति फोकस नहीं होते, जब आप ही अपने ड्रीम बदलते रहते हैं, तो यूनिवर्स तक कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच पाता कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं। सेकंड, आपका ड्रीम मेजरेबल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब तक आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, जर्नी शुरू नहीं होती, पहले दिन सपने देखते हैं कि मुझे यहाँ पे जगुआर खरीदनी है या मुझे यहाँ पे कार खरीदनी है। ड्रीम्स का मेजरेबल होना बहुत जरूरी है। आपकी इनिशियल जर्नी पर आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को आप अचीव करेंगे, फिर जब आप एक लेवल अचीव करते हैं तो आप मिड टर्म ड्रीम्स पे जाएंगे और एक टीम बिल्ड होने के बाद आप बड़े ड्रीम्स की तरफ जाएंगे। तो आपको मेजरेबल ड्रीम्स आपके पास होने चाहिए। आपका जो ड्रीम है वो अचीवेबल भी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप अपनी काउंटिंग से ही बाहर चले जाएं कि मुझे ये अचीव करना है। अचीवेबल ड्रीम भी होना चाहिए, रियलिस्टिक ड्रीम होना चाहिए। कई लोगों को चांद पे घर बनाना है, तो चांद पे घर बनाने के सपने यहाँ पे नहीं देखने हैं, तो वो पिक्चरों से इंस्पायर नहीं होना है। रियलिस्टिक ड्रीम यहाँ पे हमें देखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके ड्रीम का टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने ड्रीम को टाइम से बाउंड नहीं करते कि भैया मुझे इस डेट में, इस महीने की इस डेट में मुझे बाइक चाहिए, इस महीने की इस डेट में मुझे ये अचीव करना है, तो वो टाइम का बाउंडेशन आपके ड्रीम्स पे होना बहुत जरूरी है। तो आपके ड्रीम्स का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। तो आज सबसे पहला आपका जो होमवर्क है वो यही है कि हमें वाई लिस्ट और ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है। जब वाई लिस्ट और ड्रीम लिस्ट तैयार हो जाए तो ये वाई लिस्ट और ड्रीम लिस्ट ये आपकी एक तरीके से प्रेरित करने का काम है, ये आपकी प्रेरणा के सोर्स है। तो इनको आप डायरी पे जितना साफ लिखेंगे, फ्रंट में लिखेंगे और जितना आप रेगुलर इनको पढ़ेंगे, उतना आप काम करने के लिए हर दिन मोटिवेट रहेंगे। अब मैं चलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि इस बिजनेस में अगर हमें काम करना है तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है। तो हमारा रॉ मटेरियल है कॉन्टैक्ट लिस्ट। हम लोगों के बिजनेस में हैं, हम पीपल बिजनेस के अंदर हैं, हम लोगों को हैंडल करते हैं, हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं। हमारा ये जो प्रोडक्ट है हम इसे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अल्टीमेटली हमें लोग चाहिए। अब उसके लिए हमें एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। इसी कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज करके आप अपने लेवल्स को अचीव करेंगे। आप स्टार, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड, आप जो भी लेवल अचीव करेंगे वो इसी कॉन्टैक्ट लिस्ट से, यानी इसी रॉ मटेरियल से आप अपना घर बनाने वाले हैं। मिनिमम आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो 200 लोगों की होनी चाहिए, जो फ्रेंड लिस्ट आपकी है। और यहाँ फ्रेंड्स का मतलब भी हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है फ्रेंड लिस्ट का मतलब हमारे वो फ्रेंड जिनके साथ हम सुबह शाम बातचीत करते हैं।
जी नहीं, आपकी फ्रेंड लिस्ट का मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बदल जाता है दोस्तों। यहाँ आप फ्रेंड लिस्ट में हर एक उस पर्सन को सम्मिलित करते हैं जो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। एफ इंडिकेट करता है आपके उन सारे फ्रेंड्स को जिनको आप जानते हैं। आर इंडिकेट करता है अपने सारे रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों को। आई आप इंडिकेट करता है इंस्टीट्यूशनल्स यानी कोचिंग कॉलेज क्लास में जो लोग आपके साथ पढ़े हैं उनकी लिस्ट आपको बनानी है। ई इंडिकेट करता है एम्प्लॉय जो लोग आपके साथ जॉब करते हैं अगर आप जॉब पर्सन हैं तो। एन इंडिकेट करता है नेबर्स यानी पड़ोसी आसपास के जो लोग हैं उनको। डी इंडिकेट करता है डोमेस्टिक लोग यानी आप आसपास कहीं बाल कटाने जाते हैं आपके घर में दूध वाले आते हैं वो सारे डोमेस्टिक लोगों को। और एस इंडिकेट करता है स्ट्रेंजर यानी हर दिन आपको नए दोस्त भी बनाने पड़ते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों के बिजनेस में है। कॉन्टेक्ट लिस्ट को बनाते समय सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे पंडित नहीं बनना है, एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल नहीं बनना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते टाइम ही जजमेंट करना शुरू करते हैं, ये तो प्रोडक्ट नहीं लेगा, ये पता नहीं क्या बोलेगा, इसको पता नहीं ये मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो आपका काम एस्ट्रोलॉजर बनने का नहीं है, आपका काम है जो गीता में लिखा है कि आपको अपना कर्म करना है, फल की इच्छा आपको नहीं करनी है। तो आपको यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल नहीं बनना है। और गेस्ट लिस्ट बनानी किस तरीके से उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे मैं दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गेस्ट लिस्ट बनानी कैसे चाहिए? पहली बात, आप गेस्ट लिस्ट बनाते टाइम किसी को जज नहीं करेंगे, नेवर एवर प्रीजज एनीबॉडी, किसी को भी जज नहीं करेंगे। आपके माइंड में जिसका नाम आ रहा है आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। कैसे शुरू करेंगे? आप सीरियल नंबर से शुरू करेंगे। जैसे 1 2 3 4 आपने सीरियल नंबर डाला, उनका नाम डालेंगे जो भी आपके गेस्ट हैं, वो कहाँ रहते हैं वो जगह आप लिखेंगे, किस प्रोफेशन से हैं, क्या वो स्टूडेंट हैं, क्या वो जॉब करते हैं, क्या वो हाउसवाइफ हैं, तो ये आप उनका प्रोफेशन लिखेंगे। आप उनका टाइप करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट हैं या जुगाड़ू हैं। ये कैसे पता लगेगा कि क्या डिसीजन लेने वाले वो खुद हैं या वो फैमिली पर डिपेंड है? अगर खुद हैं तो इंडिपेंडेंट है, फैमिली पर डिपेंड है तो डिपेंडेंट है। जुगाड़ू मींस सिचुएशनल है, खुद भी डिसीजन ले सकते हैं और फैमिली के ऊपर भी डाल सकते हैं, आपको कंफर्म नहीं है। तो आपको उनको इस पॉइंट को भी देना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको ट्रस्ट फैक्टर का नंबर देना है, यानी आपकी और उनकी दोस्ती कैसी है, आप उनको कितना जानते हैं, उसको आपको 10 में से नंबर देने हैं। और लास्ट में आपको उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं। इसका क्या फायदा होता है दोस्तों? इसके बहुत सारे फायदे होते हैं इस तरह की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने। मैं आपको समझाता हूँ। पहला फायदा, जब आप प्लेस लिखते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। जब भी आप ट्रैवल करते हैं, यानी मान के चलिए आपकी दिल्ली, आपने पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई जिसमें आपके दिल्ली के 10 कॉन्टेक्ट आए, तो जब भी आप दिल्ली जाएंगे आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट आप खोलेंगे, आपको पता होगा कि आपको किसको कॉल करना है। आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। आपको डायरी उठानी है, दिल्ली सर्च करना है और सबको कॉल लगा देना है। तो प्लेस आपको स्पेसिफाई करता है कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तब आप वहां पे जाके लोगों से मिल सकते हैं। अगर प्रोफेशन क्यों लिखना है? प्रोफेशन आपको स्पेसिफाई कर रहा है क्योंकि जब आप अलग अलग थीम तैयार करते हैं, स्टूडेंट लोगों के लिए अलग थीम होती है, हाउसवाइफ्स के लिए एक्स्ट्रा इनकम, स्टूडेंट के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेसमैन के लिए एक्स्ट्रा इनकम। तो इस तरीके की जब आप थीम तैयार करते हैं तो आपको क्लियर होता है कि हाँ, आज मैं स्टूडेंट पे काम करने वाला हूँ, आज मैं इस तरीके की अप्रोच करूंगा, आज मैं इन्विटेशन सिर्फ हाउसवाइफ्स को करूंगा, तो आज मेरी थीम ये रहने वाली। तो आपको बड़ी क्लियरिटी रहती है इस तरीके से लिस्ट बनाने में। जब आपको टाइप क्लियर होता है कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो आपको ये समझ में आ जाता है इंडिपेंडेंट पर्सन को खुद को प्लान देना है और डिपेंडेंट पर्सन की फैमिली को प्लान देना है, क्योंकि वो जब डिसीजन ले ही नहीं सकता। देखो, आप एक चीज समझिए, हमें से बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे पर्सन को प्लान दिखा रहे होते हैं जिसके हाथ में डिसीजन ही नहीं होता, ना जिसके पास पैसा है ना जो डिसीजन ले सकता है। तो हमें इस चीज को समझना है कि अगर सामने वाला पर्सन इंडिपेंडेंट है तो आप उसे खुद प्लान दिखाएं, अगर डिपेंडेंट है तो आप उससे टाइम लें, उसकी घर जाएं और उसकी पूरी फैमिली को प्लान दिखाएं। उस पर्सन को जरूर शामिल करें जो डिसीजन लेता है, और अगर जुगाड़ू है तो आप उसको इस तरीके से प्लान दिखाएं कि वो डिसीजन ले सके। ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे रोल अदा करता है इस बात का कि आपको किसको पहले प्लान दिखाना है ताकि आपका समय बच जाए।
तो जिनको आप ज्यादा पॉइंट देंगे उनको आप पहले प्लान दिखा के अपने समय को बचा के पहले एक टीम बिल्ड कर लेंगे और उस टीम के थ्रू, क्योंकि उनको आप सिखा देंगे तो वो अपना काम करते रहेंगे और आप बाकी के लोगों पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इस कॉन्टेक्ट लिस्ट के बहुत ज्यादा मायने हैं। इस कॉन्टेक्ट लिस्ट को आप इसी फॉर्मेट में बनाएंगे तो ये कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी बहुत हेल्प करेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने में। लेकिन बात वही है, स्क्रीनशॉट कोई भी ले लेता है, लेकिन मिनिमम 200 लोगों के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनकी प्लेस, वो क्या प्रोफेशन है, ये आपको लिखने पड़ेंगे। सर लिखना क्या जरूरी है, मेरे फोन में सारे कॉन्टेक्ट नंबर तो लिखे हुए हैं। अगेन मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आप सिस्टम से छेड़छाड़ करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हर जगह कामयाबी का एक सिस्टम होता है। आप लाइफ में जब स्कूल गए होंगे तो आप फर्स्ट क्लास में पढ़े होंगे, फिर सेकंड में गए होंगे, फिर थर्ड में गए होंगे, फिर फोर्थ में गए होंगे। अगर आपने कभी भी ये कहने की कोशिश की होगी कि फोर्थ क्लास में मैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड बनूंगा और मुझे 10वीं की किताब पढ़नी, तो इस बात की तो पूरी गारंटी है कि आप 10वीं पास नहीं करेंगे क्योंकि आप फोर्थ में हैं, लेकिन इस बात की भी पूरी गारंटी है आप चौथी में भी फेल हो जाएंगे। अगर आप फोर्थ क्लास में फोर्थ की किताबें पढ़ेंगे और एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ेंगे तो आप लाइफ में ग्रो करेंगे। तो उसी तरीके से इस बिजनेस का, इस प्रोफेशन का आगे बढ़ने का एक प्रॉपर सिस्टम है जो आपको प्रॉपर डायरी मेंटेन करके बनाना होता है, और अगर आप उसे स्किप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये गेस्ट लिस्ट आपको इसी तरीके से बनानी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सिस्टम। जैसा मैंने बताया, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। इस दुनिया में कामयाबी का कोई सीक्रेट नहीं होता दोस्तों। इस दुनिया में कामयाबी का हमेशा एक सिस्टम होता है, हमेशा, और उस सिस्टम को फॉलो करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो सिस्टम पे बात करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी सिस्टम आपके साथ काम तभी कर पाएगा जब आप सिस्टम से पहले फेथ रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे उन सभी लोगों पे जो आपके सिस्टम से कनेक्ट है। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आपका पूरा 100% फेथ है, 100% कन्विक्शन है, जब तक आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर, अपनी अपलाइन पर, अपने कंपनी के ऑनर्स पर, अपनी डाउनलाइंस पर जब तक आप 100% फेथ नहीं दिखाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि किसी भी चीज का रिजल्ट अल्टीमेट हो जाता है जब आप अपना फेथ लेवल 100% कर लेते हैं। तो आपको फेथ पूरा दिखाना होगा, तभी जाके ये सिस्टम काम करेगा। तो अगर आपको सिस्टम में कामयाबी चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक ट्रस्ट, एक कन्विक्शन लेवल, एक फेथ आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। बिना ट्रस्ट के आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते। तो मैंने सिस्टम के यहाँ पे बहुत ही सिंपल 10 पॉइंट बताए हैं जिनको बहुत ही संक्षेप में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे सिस्टम का जो सबसे पहला पॉइंट है, पहली जो क्लास है वो है नो योर प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है उसको जानिए। आज ही मैं ऑफलाइन मीटिंग लेके आया और उस ऑफलाइन मीटिंग के अंदर मैंने ट्रेनिंग मीटिंग ली थी। वहां पे मैंने पूछा, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। जब तक हमें यही नहीं पता कि हम के प्रोडक्ट हैं, तब तक हम इस बिजनेस को करेंगे कैसे। ये उसी तरीके से है दोस्तों कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन कंप्यूटर से हाथ नहीं लगाना चाहते, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिना कंप्यूटर लैपटॉप से हाथ लगाए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। आप अपने प्रोडक्ट को जाने बिना अपने इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आपको अपना प्रोडक्ट नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता होगा कि आपको किस पर्सन से कौन से प्रोडक्ट पे क्या बात करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट को जानिए, उनके इंग्रेडिएंट को समझिए, उनकी रेंज को समझिए, उनके रिजल्ट्स को समझिए और उनकी कैटेगरीज को एक एक करके आपको समझना होगा। तो अपने प्रोडक्ट्स को जानिए, नो योर प्रोडक्ट। सिस्टम का सेकंड पॉइंट है दोस्तों, इन प्रोडक्ट को सिर्फ जानना काफी नहीं है, क्योंकि काम सिर्फ ज्ञानी बनने का नहीं है। इन प्रोडक्ट को आपको यूज करना होगा, और जब तक प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आएगा, यकीन मानिएगा मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जिसके घर में प्रोडक्ट यूज नहीं होता वो कभी भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, आप एक लाइन ये खुद बोल के सोचिए कि कोई आपको बोले, आपका दोस्त आपको बोले कि मेरे पास कमाल के प्रोडक्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, लेकिन मैं यूज नहीं करता। आप उस पर कितना ट्रस्ट करेंगे? उसी तरीके से अगर आप यूज नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो आपका उन प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, आप उन प्रोडक्ट पे अपना कन्विक्शन कैसे बिल्ड करेंगे। क्योंकि एक बार
मैं बोलूं या कोई भी बोले कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, दूसरा आपने खुद अगर यूज कर लिया तो आपका ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। तो आपको इन प्रोडक्ट को खुद से यूज करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने हमेशा बोली है कि यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कामयाबी में। तो यूनिवर्स हम सबके लिए इक्वल है। आप एक चीज समझिए, अगर आप खुद ये बोलते हैं कि मैं प्रोडक्ट यूज ना करूं, कल अगर आपने 1000 लोगों का नेटवर्क बनाया और आपके 1000 लोग भी बोले कि हम प्रोडक्ट यूज ना करें, तो मुझे आप बताइए आपने वो नेटवर्क बनाया क्यों? आप यही चाहेंगे कि आपका पूरा नेटवर्क प्रोडक्ट यूज करे, और नेटवर्क की शुरुआत आपसे होती है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट अपने घर में सबसे पहले लेके आना है, अपने प्रोडक्ट को यूज करना है। और इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप कंसिस्टेंसी करें, जो 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में होती है। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी को समझते हैं, सर कंसिस्टेंसी मैं 12 तारीख को करूंगा। 12 तारीख लास्ट डेट होती है। मान लिया हम इंडियन हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप 12 तारीख को रात के 12 बजे ही कंसिस्टेंसी करें ताकि लास्ट में सर्वर काम ना करे और आप बोले मेरी कंसिस्टेंसी छूट गई। 12 तारीख लास्ट डेट है। 1 तारीख से लेके पहली ही वीक के अंदर आपकी मैक्सिमम लोगों की कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। अगेन, कामयाबी में इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। आपको लगता है मेरी डाउनलाइन को पता नहीं चलता मैं कितनी परचेसिंग कर रहा हूं, लेकिन यूनिवर्स को सब पता है कि आप कितना परचेज कर रहे हैं। और आप जिस इंटेंशन के साथ आज बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कल आपका बिजनेस आपको वैसे ही रिजल्ट देने वाला है। बोलते हैं जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल काटने पड़ेंगे। तो अगर आज आप सबसे पहला आपको काम करना है, अपने आप से ये कमिटमेंट करना है कि मैं अपने घर में D9 के सारे प्रोडक्ट यूज करूंगा, कंसिस्टेंसी के अंदर प्रोडक्ट लूंगा और टाइम से अपने सारे प्रोडक्ट की परचेजिंग करूंगा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर फैमिली कन्विंस नहीं होती, फैमिली मना करती है। तो यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब हम बाहर लोगों को समझाते हैं तो हम उनको सारी चीजें समझाते हैं, केमिकल फ्री क्या है, मिशन क्या है, प्रोडक्ट के केमिकल्स के नुकसान क्या है, लेकिन हमें लगता है हमारी फैमिली खुद से समझ जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको जिस तरीके से हम बाहर के लोगों को समझाते हैं, अगर उसी तरीके से अगर हम अपनी फैमिली को भी प्रोडक्ट के बारे में समझाएं, ना कि बिजनेस पिच करें शुरुआत में, तो आप अपनी फैमिली को इजीली इन प्रोडक्ट के लिए कन्विंस कर सकते हैं, बशर्ते आप इन प्रोडक्ट को अच्छे से अपनी फैमिली को एक्सप्लेन करें। कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जो इन प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहेगी, बस आपको उन्हें एक्सप्लेन अच्छे से करना होगा। तीसरा पॉइंट है सिस्टम का दोस्तों, शेयर द प्रोडक्ट। हमारे D9 के प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना शानदार है कि पूरा मार्केट बोलता है कि हमारे प्रोडक्ट कमाल के हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, हमारे प्रोडक्ट में तो कमियां भी है। आपको किसी ने बताई या नहीं बताई, लेकिन मैं बता देता हूं खुल के। D9 के प्रोडक्ट बहुत कमाल के हैं, लेकिन 2 कमी है जो डागर सर नहीं बना पाए इन प्रोडक्ट के अंदर और कभी बना भी नहीं पाएंगे। वो 2 कमी क्या है? पहली कमी है हमारा प्रोडक्ट खुद से चल नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट चल के घर जाएगा, मेरे घर से हल्दी चली और पड़ोस के घर में पहुंच गई, मैं D9 की हल्दी हूं, बहुत अच्छा मेरा टेस्ट है, बहुत अच्छे मेरे रिजल्ट है, आप यूज कर लो। नहीं, आपको लेके लोगों तक जाना पड़ेगा। दूसरा, प्रोडक्ट बोलता नहीं है कि मेरे रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपको बताना पड़ेगा। तो डागर सर 2 कमियां यहाँ पे छोड़ गए इन प्रोडक्ट की जो नहीं बना पाए। पहला, प्रोडक्ट चल नहीं पाता है। दूसरा, हमारा प्रोडक्ट बोल नहीं पाता है। बाकी सारा काम प्रोडक्ट कर देता है। आपको एक बार चल के दूसरे के घर जाके इन प्रोडक्ट को समझा के दे के आना है, बाकी रिजल्ट ये प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन ये जो शेयर द प्रोडक्ट वाला काम है ये खुद करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोले सर कैसी बात कर रहे हैं। अरे सच में बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मेरे ऊपर कृपा बरसेगी बाबा की, अब मैं कामयाब बनूंगा क्योंकि मैंने D9 को ज्वाइन कर लिया और मैंने अपने घर में प्रोडक्ट ऑर्डर भी कर लिए और अब तो मैंने सर के कहने पे कंसिस्टेंसी भी कर ली। आपको नेक्स्ट स्टेप पे भी जाना पड़ेगा। आपके घर बैठे आपको कृपा नहीं बरसेगी, आपको इन प्रोडक्ट के बारे में लोगों से चर्चा करनी होगी, क्योंकि हमारा काम ही चर्चा का है। तो आप इससे पीछे नहीं हट सकते, प्रोडक्ट को शेयर करना शुरू कीजिए। इसके लिए आप अपने घर में मैजिक कॉर्नर बना सकते हैं। मैजिक कॉर्नर बहुत शानदार तरीका होता है प्रोडक्ट शेयर करने का। अपने घर के फ्रंट में सबसे सामने वाली जगह पे अपने प्रोडक्ट को सजा सजा के रखिए। जब भी कोई बाहर से आए देखे यार ये क्या चीज है और आपको मिल गया शेयर करने का काम। तो मैजिक कॉर्नर, जितने भी प्रोडक्ट आपके पास है उनको बाहर सजा के रखिए। दूसरा तरीका है अपने बैग में हमेशा प्रोडक्ट रखिए, ताकि किसी से भी मिल रहे हैं आप इंग्रेडिएंट पढ़ाएंगे और उनको आप दे सकते हैं। तो किसी से भी मिलने जाए हमेशा अपने पास टूल्स रखिए। इन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपका हथियार है। आप एक योद्धा हैं और जब आप जंग में जा रहे हैं,
बिजनेस आपकी जंग है और अगर आप बिना तलवार लिए जंग में चले गए तो मुंडी आपकी कटनी ही कटनी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना हाथ में पेन होता है, ना डायरी, ना बैग में प्रोडक्ट होते हैं और बिजनेस प्लान प्रोडक्ट समझा रहे हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारा ये मिशन है, हमारे ये प्रोडक्ट है। जी नहीं, अगर आप साथ में प्रोडक्ट रखेंगे, अगर आप डायरी पेन पे चीजों को समझाएंगे तो आपके रिजल्ट ज्यादा बेहतर होंगे। तो आपको शेयर द प्रोडक्ट भी करना होगा। चौथा जो स्टेप है सिस्टम का दोस्तों, वो है आपको लिस्ट बनानी होगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फ्रेंड लिस्ट कैसे बनानी है, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते, आपको ये लिस्ट बनानी ही है। और आप जितनी जल्दी ये लिस्ट बना लेंगे उतनी जल्दी आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ कि अब क्या करना है सर, वही समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं उनको बोलता हूँ एक काम करो, 10 लोगों के नाम और नंबर लिखो। मैं 10 लोगों के नाम और नंबर लिखवाता हूँ, मैं पूछता हूँ अब क्या करना है कि सर इन लोगों को सामान देना है। बहुत सिंपल बात है सर, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दार्जोग 9 में कामयाब होने के लिए आपको कुछ बहुत अलग काम नहीं करना, आपको बहुत ही बेसिक्स काम जो है ना उनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं। तो आप ये जो सोच रहे हैं कि हमें गेस्ट लिस्ट क्यों बनानी है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। मेरा एक गेस्ट था, तो वो बोला मुझे करना क्या है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने 10 लोगों के नाम लिखवाए, उसको समझ में आ गया क्या करना है। तो कई बार आपको या आपकी डाउनलाइन को ये समझ में नहीं आता क्या करना है, आप उसकी लिस्ट बनवा दो, नाम नंबर प्रोफेशन सब लिखवा दो, उसको खुद समझ में आ जाएगा करना क्या है। क्योंकि एक्चुअल में क्या करना है सबको पता है, लेकिन जब तक लिस्ट सामने नहीं है उसे ये समझ में नहीं आ रहा वो किसको प्लान दिखाए। तो जब वो डायरी में सारे लोगों की लिस्ट बना लेगा, उसे पता है कि काम किस पे करना है, और आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट है, लिस्ट पूरी तरीके से लिख के डायरी में बनानी है। 5वां पॉइंट है दोस्तों कि आपको इनविटेशन करना है। अब मान लीजिए आपने लिस्ट बना ली है, अब आपको लोगों को इनवाइट करना है। तो ये जो इनविटेशन और ये जो आगे के पॉइंट होंगे इनको मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन को यहाँ पे ओवर करना है, और इन सब पे हम अलग अलग ट्रेनिंग भी लेके आएंगे। इनविटेशन पे एक अलग ट्रेनिंग होंगी, फॉलोअप पे अलग ट्रेनिंग होगी, तो हम उसमें पूरे अच्छे से उसको सीखेंगे। तो इनविटेशन की जब यहाँ पे बातचीत आई है तो आपको बस एक चीज समझनी है कि इनविटेशन के अंदर आपको लोगों को पूरी तरह क्यूरियस करना होता है। इनविटेशन में कभी भी रामायण नहीं बतानी होती। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, करेंगे इनविटेशन लेकिन देंगे पूरी रामायण, हमारे पास B9 का प्रोडक्ट है, ये कॉन्सेप्ट, और सब आधा अधूरा बताएंगे, सब कुछ भी ढंग से नहीं बताएंगे। जब आप 10 चीजों को तोड़ तोड़ के बताते हैं ना तो सामने वाला कुछ नहीं समझ पाता। तो इससे अच्छा क्या है, आप सबसे पहले उसका इनविटेशन करें। इनविटेशन के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे आप शादी के लिए इनवाइट करते हैं ना, जैसे मान लो आपकी घर में बहन की शादी है, भाई की शादी है, और आप किसी के घर कार्ड लेके जाते हैं, तो आप उसको यही बोलते हैं कि देखो मेरी भाई की शादी है या मेरी बहन की शादी है और आपको जरूर आना है। यही कहते हैं, ये नहीं कहते कि देखो ये शादी का कार्ड है, ये हमने वहां से छपवाया है, इसके इतने रुपए लगे, इसमें हमने ये वाले गणेश जी लगवाए थे, हमारे ये वाले फूफा जी भी आ रहे हैं, मामा जी भी आ रहे हैं, लड़का ये करता है, लड़की ये करती है। ये सब आप इनविटेशन में नहीं करते कार्ड के अंदर। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इनविटेशन को इनविटेशन रखना है और प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन रखना है। जब आप इनविटेशन और प्रेजेंटेशन को मिक्स कर देते हैं तो ना इनविटेशन हो पाता है ना प्रेजेंटेशन हो पाती है। और ध्यान ये रखना है इनविटेशन के अंदर कि आपको मैक्सिमम टाइम पे अपने मिशन से रिलेटेड चीजों से इनवाइट करना है, क्योंकि हम सब लोग मिशन ओरिएंटेड लोग हैं। तो जब आप इस तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं कि हम एक ऐसे मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं जहां हम लोगों को केमिकल फ्री प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम एक केमिकल फ्री वर्ल्ड तैयार कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर होता है ना एक हैप्पी फीलिंग। आपने देखा होगा कि एनजीओ हो गए या दान सेवाएं जो गई, वहां पे ना लोग बड़ी मन से जुड़ते हैं। तो जब आप एक मिशन लोगों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं तो लोगों को फील आता है, क्योंकि हर कोई यहाँ क्रांतिवीर बनना चाहता है, क्योंकि हम एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां क्रांतिवीर रहे हैं, तो हम में से हर कोई क्रांतिवीर बनना चाहता है। तो आप अपने इन्विटेशन में अपने मिशन को शामिल कीजिए। उसके बाद जब आप उनको इनवाइट कर लेते हैं तो आपका काम आता है प्लान देने का। तो नो योर प्लान, आपको अपने प्लान को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने प्लान को जानेंगे नहीं तो आप दे नहीं पाएंगे। तो नो योर प्लान। नेक्स्ट पॉइंट है शो द प्लान। अगर आपको आता है तो फिर वो देना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे आता तो है, और मैं पूछता हूँ फिर देते क्यों नहीं हो, तो बस वही बात हो जाती है। अगर आप अपने आप से देखें, मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं उनको आता है लेकिन वो करते नहीं है, तो करना पड़ता है। शो द प्लान। मैंने बहुत समय पहले एक चीज सीखी थी कि हमारे बिजनेस में कामयाबी का एकमात्र अगर कोई सूत्र है तो वो है सो द प्लान, सो द प्लान और सो द प्लान। जितने ज्यादा प्लान आप शो करेंगे उतना ज्यादा आप कामयाब बनेंगे। तो सो द प्लान के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों वो है फॉलो अप।
ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ किसी को पीपीटी दे दी और उसके बाद उसको छोड़ दिया, नहीं, उसके बाद आपको उसका फॉलोअप करना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी गेस्ट आपसे एक ही बार में ज्वाइन कर लेता है। मैक्सिमम लोगों की ज्वाइनिंग 5 बार फॉलोअप करने के बाद आती है। तो आपको कम से कम सामने वाले का 5 बार फॉलोअप लेना होता है। जब तक आप 5 फॉलोअप ना लगा दें, तब तक आपको अपने गेस्ट को नहीं छोड़ना होता। तो 5 बार आपको फॉलोअप करना है। बाकी फॉलोअप के सारे पॉइंट्स मैं फॉलोअप ट्रेनिंग्स के अंदर कवर करूंगा। और उसके बाद लास्ट चीज आती है क्लोजिंग। हाँ करने के बाद भी हमें लगता है अब तो उसने हाँ कर दी, हाँ करना क्लोज नहीं होता। जब तक उसकी आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम डल ना जाए, तब तक क्लोजिंग नहीं है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्लोजिंग का मतलब है बिजनेस वॉल्यूम का होना। तो हाँ करने के बाद उसकी पूरी आईडी लगा के जब तक बिजनेस ना डल जाए, तब तक आपको क्लोजिंग करनी है। और अगेन उसको इसी एनडीओ ट्रेनिंग से, जो आज न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, उससे कनेक्ट करा देना है, ताकि वो भी इसी सिस्टम के साथ प्लग इन होके दोबारा काम शुरू करे। तो ये बेसिक बहुत सिंपल सिस्टम है जो हम सब लोगों को फॉलो करना है। एट लास्ट हमें कुछ कमिटमेंट करने होंगे। ये कमिटमेंट हमारे बेसिक लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है कामयाब होने के लिए, और ये कमिटमेंट आपको किसी और से नहीं, अपने आप से करने बहुत जरूरी है। सबसे पहला कमिटमेंट, आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे। जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं होंगे, आपके अंदर 100% कन्विक्शन नहीं आएगा, और 100% फेथ के बिना कामयाबी नहीं हो सकती। देखिए, ट्रस्ट या तो 100% होता है या नहीं होता है। आप किसी को ये बोल सकते हैं मैं तुझ पे 90% विश्वास करता हूं, या मेरे को तुझ पे 90% ट्रस्ट है। 90% ट्रस्ट का मतलब है ट्रस्ट नहीं है। या तो ट्रस्ट होता है या ट्रस्ट नहीं होता है। तो उसी तरीके से कामयाब होने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर 100% फेथ होना बहुत जरूरी है। ये 99% भी नहीं हो सकता। और अगर 100% फेथ तभी आएगा जब आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे। तो आज से जो सबसे पहला काम आपको करना है, वो अपने आप से ये कमिटमेंट करना है, ये कसम खानी है कि मैं D9 के प्रोडक्ट का 100% यूजर बनूंगा। दूसरा, रेगुलर मीटिंग और ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है। देखिए, हम सब एक उस कच्चे पौधे की तरह हैं जिसको समय समय पर पानी धूप मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें टाइम से पानी नहीं मिलेगा, टाइम से हमें धूप नहीं मिलेगी, तो पौधा मुरझा जाएगा, पौधा खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से हम बिजनेस के अंदर एकदम नए बच्चे हैं। अगर हमें रेगुलर मीटिंग्स और रेगुलर ट्रेनिंग्स में हम नहीं जाएंगे, तो हम इस बाहरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप उस पौधे को मुरझाना नहीं चाहते, अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको रेगुलर मीटिंग्स और रेगुलर ट्रेनिंग्स को अटेंड करते रहना है। मोस्टली जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, वीडियोज होती हैं, उनको आपको देखते रहना है। अपनी अप्लायंस के साथ रेगुलर टच में रहना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अप्लायंस से कॉल क्यों करना है, मेरा काम तो चल रहा है। अप्लायंस से कॉल क्यों करना है, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा है। तो बहाने 50 हैं। लेकिन आपको एक चीज समझिए, अपलाइन का रोल आपके बिजनेस में वही है कि वो आपको उंगली पकड़ के वो रास्ता दिखा सकता है कि आप बहुत सारी ऐसी गलतियां ना करें जो वो इस बिजनेस में ऑलरेडी पहले सीख चुका है, पर आपको तेजी से ग्रोथ करा सकता है। या तो आप गलतियों से सीख लीजिए, या फिर आप अपलाइन की गाइडलाइन से सीख लीजिए। गलतियों से सीखेंगे, समय ज्यादा लगेगा, हो सकता है आप फेल भी हो जाए। अपलाइन से गाइडलाइंस लेके सीखेंगे, समय कम लगेगा और फेल होने के कोई चांस भी नहीं होंगे। एंड एट लास्ट, डू रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी प्रेजेंटेशन एंड रिटेलिंग। आपको अपने आप से एटलीस्ट ये कमिटमेंट करना होगा कि जब तक मैं दिन में 2 प्लान नहीं दिखाऊंगा या इतना रिटेल नहीं करूंगा, तब तक मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा कुछ कमिटमेंट करना होगा। आप बोले सर क्या बात है, बिना कमिटमेंट के इस दुनिया में कोई कामयाबी नहीं होती दोस्तों। हमेशा कामयाबी सैक्रिफाइस मांगती है। तो कमिटमेंट तो करना ही पड़ेगा। ये कमिटमेंट ही हमें आगे लेके जाते हैं। तो ये कुछ कमिटमेंट्स हैं जो आपको करने होंगे एट लास्ट। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। सबसे पहले प्रेजेंटेशन को मैं ओवर करता हूं और अगले 10 मिनट के लिए मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा लाइव आ जाता हूं। यस, सो ये थी दोस्तों आज हमारी बिल्कुल बिगिनर लेवल की प्रेजेंटेशन। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये सारी चीजें समझाई, एक बेसिक आपको आइडिया दिया। आपको काम सिंपल करना है कि आपकी वाई लिस्ट से शुरू करके कमिटमेंट तक ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। एंड मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आप इन चीजों के ऊपर अपना काम करेंगे तो आपको कामयाब होने से, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको अपने लास्ट
8 इयर्स के एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूं कि कामयाबी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी ट्रेनिंग है जो आपको फॉलो करनी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एट लास्ट 10 मिनट मैं आप सबके लिए देता हूं कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो भी मैंने आज ट्रेनिंग दी है, या आपके अदर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है, तो कोई भी क्वेश्चन है थोड़ा सा हम इंटरेक्शन करेंगे। आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको और कोई चैलेंज आता है तो बिगिनर लेवल पर आपको जो भी कोई चैलेंज आ रहा है आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज का आंसर यहाँ पे देना चाहूंगा। पंकज जी, सबसे पहले तो बहुत बढ़िया सेशन रहा है। जैसा पंकज जी ने कहा है, लोग अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन अपने उसमें पूछिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आप मैथ की क्लास में हिंदी का क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। इसी तरह कुछ लोग पूछ रहे हैं दांत के दर्द, तो आज एनडीओ का है तो आज हम आपका दांत का दर्द दूर नहीं कर पाएंगे। जब इतने दिन दांत का दर्द सहा है तो प्लीज थोड़ा सा दर्द और सही है, ठीक है ना। या अपने एक्चुअल ऑफलाइन से बात कर लीजिए तो आपके दांत का दर्द और दिल का दर्द जो है वो शायद जल्दी दूर करा पाए। आज जो हम दर्द दूर कर सकते हैं वो बिजनेस का कर सकते हैं। मैंने एक चीज कही थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक कलेक्टिव बिजनेस है। जब भी ये एक ट्रेनिंग है जिसमें हम रेगुलर ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें पंकज जी ने कही। एक चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप किसी मीटिंग या ट्रेनिंग में हैं, भले ही वो ऑनलाइन है, तो आपको इसी माइंडसेट से बैठना पड़ेगा कि आप एक ट्रेनिंग में हैं। आप देख रहे हैं कि अगर मैं भी यहां बैठा हूं तो मेरे ईयरफोन लगे हुए हैं। मैं भी चाहता तो इसे बंद करके सो सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में किसी को जरूरत नहीं है। तो अगर आप सीखने की नियत रखते हैं तो जब आप किसी भी, जैसे कल के बाद भी रेगुलर ट्रेनिंग होगी, आपका वीडियो ऑन हो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वीडियो ऑन है तो आप बिल्कुल सीधे पोजीशन में हो। घर में अगर आप लेट के सुनना चाहते हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिए, ऑफ रखिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अगर आप शुरुआत से चालू नहीं करेंगे तब फिर कुछ भी नहीं होगा। आप स्कूल में सोचें कि वो अक्षय कुमार की तरह जो था ना मिस्टर एंड मिसेस किराड़ी में, कि ऑफिस कब बंद होता है 6 बजे, तो मैं 5:45 बजे आ जाऊंगा, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने बोला कलेक्टिव बिजनेस है, हर व्यक्ति का अपना बिजनेस है। आज पंकज जी ने जो बताया है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताया है। इसी सारी चीजों को फॉलो करके इन्होंने फास्टेस्ट डायमंड, जो कंपनी में इस समय एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में डायमंड से ऊपर एक ही रैंक है जो अभी अचीव हो चुका है। अदरवाइज डायमंड इस समय हाईएस्ट रैंक है। मैं भी डायमंड हूं, पंकज जी डायमंड है। ये बताने का मतलब ये है कि वो डिसिप्लिन चाहिए। आप डिसिप्लिन से काम करेंगे। जो पंकज जी ने सिखाया है उसके अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं, मैं देख रहा था जितेंद्र जी को, मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि वो लगातार बैठे हुए थे और उनके हाथ में डायरी और पेन है। मैं उन्हें जानता नहीं हूं, लेकिन मैं उनकी चीजें देख रहा था। तो जब आप बैठते हैं कहीं भी क्लास में, कहीं ट्रेनिंग में, तो सिखाने वाला भी आपको देख रहा है। तो जैसे मैंने आज जितेंद्र जी को मैं बधाई दे रहा हूं कि सर आप थैंक यू वेरी मच। यही सीखने का एटीट्यूड है, यही लर्निंग का तरीका है। चलिए आज बात करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं और आज के सेशन का फीडबैक भी बता सकते हैं। यस, फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारी एनर्जी है। बोलते हैं ना कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। तो हमारा ब्रेकफास्ट आपका फीडबैक ही है, और आप लोग लगातार सीखते रहे, लगातार लर्निंग लेते रहे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन आ रहा है, नए लोगों के साथ काम कैसे करें। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू डू रिटेलिंग। तो रिटेलिंग वाला टॉपिक मैं कवर नहीं करूंगा आज की इस मीटिंग में, क्योंकि हमारी एनडीओ ट्रेनिंग है। रिटेलिंग सेशन के अंदर हम पूरा रिटेलिंग पे बातचीत करेंगे। जो बातचीत है नए लोगों के साथ काम कैसे करें, तो आज का जो पूरा स्टेप है ये मैंने नए लोगों के साथ काम करने के लिए ही बताया है कि सबसे पहले आप उनकी डायरी बनाएंगे, उनकी वाई लिस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका रीजन क्लियर होना कि क्यों काम करना है, उनके वाई पे काम करेंगे। देखिए एक चीज समझिए, जब तक हमें क्यों नहीं पता है ना, वाई नहीं पता है, तब तक हम कितने भी तरीके पता लगा लें वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। और जब हम सामने वाले का वाई निकलवा देंगे ना, वो 50 हाउ आपसे और मेरे से अच्छे निकाल सकता है। आप और हमसे कहीं ज्यादा अच्छे लोग इस दुनिया के अंदर हैं, लेकिन हमें उन लोगों का रीजन तैयार कराना है कि उन्हें D9 क्यों करनी है और उनके सपने क्या हैं जिनको वो यहां से अचीव कर सकते हैं। तो हमें वाई पे काम करना है, उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनवानी है, उनको सिस्टम समझाना है, उनसे कमिटमेंट लेने हैं
यही काम है नए लोगों के साथ करने का। आज की जो ट्रेनिंग है वो पूरी तरह रिक्रूटमेंट पे बेस है, क्योंकि हमारा D9 रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट का एक मिक्स फोकस होगा। हम प्रोडक्ट और लोगों को नेटवर्किंग की पावर को मिक्स तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो सेशन है वो रिक्रूटमेंट की बात है, नए लोगों के ऊपर कैसे काम करना है, लोगों को ड्रीम के साथ कैसे कनेक्ट करना होता है, गेस्ट लिस्ट पे कैसे काम करना होता है। ये जो चीजें मैंने बताई हैं, एक एक स्टेप मैंने बताया है, ये नए लोगों के साथ काम करने का ही स्टेप मैंने बताया है। सो और कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप बता सकते हैं। जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी, प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। मैं चाहूंगा इसके बाद भी कल भी हमारी शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, तो कल का सेशन में जो भी है वो जरूर आए। देखिए, ये एक पूरा जो लोग रेगुलर आते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विद इन 1 मंथ आप सारी ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं तो आप D9 मास्टर बन जाएंगे। और उसके बाद अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ करना है, चीजें सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, पूरा सिस्टम है। देखिए, दार्जुन आज की डेट में शानदार प्रोडक्ट दे रहा है, मार्केटिंग प्लान आपको अच्छा दे दिया, एक ऐसा सिस्टम दे दिया जहां पे आप घर पे बैठ के सीख सकते हैं। इवन आने वाले समय में हम सोशल मीडिया से आप घर पे बैठे बैठे किस तरह से अपना बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कराएं, इसकी ट्रेनिंग भी मैं बता देता हूं, क्योंकि पंकज जी यहाँ पे है। इसकी ट्रेनिंग भी पंकज जी ही लेने वाले हैं। थोड़े दिनों में नेक्स्ट 10 डेज के आसपास पंकज जी इस टॉपिक पे भी एक ट्रेनिंग लेंगे। तो जो भी चाहिए एक व्यक्ति की सफलता के लिए, वो सब कुछ आज दार्जुन करके दे रहा है। हर व्यक्ति जो अपनी सफलता के लिए गंभीर है, हम सब उसकी सफलता के लिए उनके साथ तैयार हैं, हर तरह से सपोर्ट करने के लिए, सब कुछ सिखाने के लिए। लेकिन बस जिसे कहते हैं करना तो पड़ेगा। तो पंकज जी, आज का सेशन बहुत शानदार रहा और मैं जानता हूं कि आज आपकी दिन में भी ट्रेनिंग थी, आप बिजी थे, लेकिन आपने फिर भी, क्योंकि मैं चाहता था संडे का दिन जो है वो ट्रेनिंग ऐसे शानदार लीडर के पास हो जो हर व्यक्ति के एक एक मिनट का यूज कर पाए, और आपने बिल्कुल ऐसा ही किया।